एक आईफोन, एक फैमिली आर्गुमेंट और महाराष्ट्र के एक हिल टॉप पर ऐसी ट्रेजिडी हुई जिसमें एक टीनेजर और उसके दोनों पेरेंट्स की जान चली गई। शुरुआत में ये स्टोरी सोशल मीडिया पर एक ही लाइन में वायरल हुई। आईफोन की ईएमआई के लिए हुए झगड़े ने पूरे परिवार की जान ले ली। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज की वीडियो में हम कुणाल केस को बिगनिंग से समझेंगे। क्या हुआ था, फैमिली हिल टॉप तक कैसे पहुंची, 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सच में आईफोन इस ट्रेजेडी की मेन वजह था? क्योंकि लेटेस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इस केस को एक नया एंगल दे दिया है। हुआ क्या था कि 21 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट के तिसगांव एरिया में ये ट्रेजेडी इंसिडेंट हुआ। लोकेशन थी डोंगर, जहां एक स्टीप क्लिफ के पास ये पूरा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ। विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन कुणाल, उनके फादर मुरलीधर और मदर संगीता के रूप में हुई। रिपोर्टर्स में कुणाल की एज 18 और कुछ रिपोर्ट्स में 19 बताई गई है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज सिंपली टीनेजर कुणाल कह रहे हैं। शुरुआती इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग घर में एक मोबाइल फ़ोन को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ और यहीं से स्टोरी ने डेंजरस टर्न लिया। इनिशियल पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुणाल ने एक एक्सपेंसिव आईफोन खरीदा था। फ़ोन ईएमआई पर लिया गया था और उसके इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट को लेकर फैमिली में टेंशन थी। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग कुणाल अपने पेरेंट्स से ईएमआई के लिए पैसे मांग रहा था। इसी इशू को लेकर घर में आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट के बाद कुणाल डोंगर की तरफ चला गया और कुछ ही देर बाद फैमिली को पता चला कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। कुणाल हिल टॉप पर क्लिफ के एज के पास पहुंच चुका था। अपने बेटे को सिचुएशन में देखकर कुणाल के पेरेंट्स भी हिल पर पहुंच गए। उनका पर्पस एक ही, अपने बेटे को सेफली घर वापस लाना। माँ बाप उसे समझाने लगे, विलेजर्स भी वहां पहुंचने लगे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, फायर ब्रिगेड पर्सनल भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुणाल क्लिफ के बहुत डेंजरस एज के पास था। रेस्क्यूअर्स के लिए डायरेक्टली उसके पास जाना एक्सट्रीमली रिस्की था। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग कुणाल लगभग 3 घंटे तक हिल के एज के पास रहा। पुलिस, विलेजर्स, फायर ब्रिगेड और फैमिली मेंबर्स रिपीटेडली उसे समझाते रहे। फायर ब्रिगेड ने सेफली नेट लगाने की कोशिश भी की, लेकिन स्टीप टेरेन और कुणाल के कॉन्स्टेंटली पोजीशन चेंज करने की वजह से रेस्क्यू एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो रहा था। इमेजिन कीजिए, एक तरफ एक यंग बॉय डेंजरस पोजीशन में खड़ा है, दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे रेस्क्यूअर्स किसी भी पॉसिबल मोमेंट के लिए रेडी खड़े हैं। हर मिनट सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही थी। सरपंच ने भी समझाने की कोशिश की। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तिसगांव के सरपंच संजय भी कुणाल को समझाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग लोग उसे रिपीटेडली कह रहे थे कि अपनी मदर के बारे में सोचे और एज से दूर आ जाए। सिचुएशन को काम करने के लिए सरपंच ने रिपोर्टेडली उसे आईफोन देने तक की बात कही, लेकिन कुणाल अपेरेंटली अपनी पोजीशन से हटने को रेडी नहीं था। ये डिटेल इस केस को और डिस्टर्बिंग बना देती है, क्योंकि जिस फ़ोन को लेकर आर्गुमेंट की बात सामने आई, उसी फ़ोन को ऑफ़र करके उसे सिचुएशन से बाहर लाने की कोशिश की गई, लेकिन रेस्क्यू अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो सका। लगभग 1 बजे के आसपास सिचुएशन ने सबसे ट्रेजिक टर्न लिया। पुलिस के अकॉर्डिंग कुणाल के फादर मुरलीधर अपने बेटे के पास गए। उनका इंटेंशन था कुणाल को समझाना और उसे एज से दूर करना, लेकिन इसी मोमेंट पर कुणाल क्लिफ से नीचे गिरा। मुरलीधर ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और वो भी जॉर्ज में गिर गए। कुछ मोमेंट बाद मदर संगीता ने अपने हस्बैंड और बेटे को नीचे गिरते देखा और वो भी क्लिफ से नीचे गिर गई। तीनों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो एक यंग बॉय को बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था, एक अनइमेजिनेबल फैमिली ट्रेजेडी में बदल गया। इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर कुणाल और उसकी मदर संगीता के कुछ पुराने वीडियोस वायरल हुए। एक वीडियो में कुणाल अपनी मदर के साथ चाय पीता हुआ नजर आता है। एक दूसरे वीडियो में वो अपनी मदर के पैर धोते और उनका ब्लेसिंग लेते हुए दिखाई देता है। ये वीडियो इसीलिए और इमोशनल हो गया क्योंकि कुछ ही दिनों में वही माँ और बेटे इस ट्रेजेडी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ को देखकर किसी फैमिली को पर्सनल रिलेशनशिप या मेंटल स्टेट के बारे में अजम्पशन नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स को फैक्ट्स ही रहने देना चाहिए। अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर।
इनिशियली रिपोर्ट्स ने पूरे इंसिडेंट को आईफोन और ईएमआई डिस्प्यूट से कनेक्ट किया, लेकिन लेटेस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। पुलिस अब पूरी फैमिली डिस्कॉर्ड और डीपर फैमिली टेंशंस को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। मतलब कुणाल ने सिर्फ आईफोन के लिए ये स्टेप लिया था, ऐसा कंक्लूजन अभी कंप्लीटली इस्टेब्लिश्ड नहीं माना जा सकता। लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि फैमिली के अंदर पहले से कुछ टेंशन हो सकते थे और इसी वजह से केस की इन्वेस्टिगेशन अब वाइडर फैमिली सर्कमस्टेंसेस को भी देख रही है। यहाँ एक लेसन हम सबके लिए है। जब कोई शॉकिंग इंसिडेंट होता है तो सोशल मीडिया को एक सिंपल हेडलाइन चाहिए होती है। इन केस में हेडलाइन बन गई आईफोन के लिए 3 लोगों की मौत। ये लाइन एक्सट्रीमली शॉकिंग है, लेकिन रियल लाइफ फैमिली प्रॉब्लम्स यूजुअली इतनी सिंपल नहीं होती। एक आर्गुमेंट के पीछे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली डिसएग्रीमेंट हो सकता है, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है और कभी कभी मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ सिचुएशन को डेंजरस बना देते हैं। इसीलिए किसी ट्रेजेडी को सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक फ़ोन या एक आर्गुमेंट के नाम पर एक्सप्लेन कर देना मिसलीडिंग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आईफोन वाला एंगल कम्प्लीटली इररेलेवेंट है। आज के टाइम में सोशल मीडिया और कंज्यूमर कल्चर ने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को स्टेटस सिंबल बना दिया है। फ़ोन सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रहा, कभी कभी फ़ोन स्टेटस बन जाता है, ब्रांडेड क्लोथ्स स्टेटस बन जाते हैं, कार, बाइक्स, वॉचेस सब कंपैरिजन के पार्ट बन जाते हैं और यंग माइंड्स पर इसका प्रेशर कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन एक एक्सपेंसिव फ़ोन आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता और डेफिनेटली आपकी लाइफ की वैल्यू डिसाइड नहीं करता। पेरेंट्स के लिए भी इस इंसिडेंट से एक इम्पॉर्टेंट लेसन निकलता है। अगर कोई टीनेजर एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शन दे रहा है, स्पेशली अगर वो अपनी लाइफ ख़त्म करने जैसी बात कर रहा है, तो उसे कैजुअली इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे मोमेंट में आर्गूमेंट जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसके पास रहिए, सिचुएशन को डी एक्सकेलेट कीजिए और ज़रूरत हो तो ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या इमरजेंसी सपोर्ट को इन्वॉल्व कीजिए। एक डिफ़िकल्ट मोमेंट परमानेंट डिसीजन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इस ट्रेजेडी के बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, विक्टिम्स को ब्लेम या मॉक नहीं करना चाहिए। फ़ोन के लिए मर गया या पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया जैसे कॉमेंट सिचुएशन को समझने में हेल्प नहीं करते। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक रियल फैमिली ने अपने 3 मेंबर्स लूज़ किए हैं, इसीलिए स्टोरी को डिस्कस कीजिए लेकिन सेंसिटिविटी के साथ। अब वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर, क्या एक आईफोन ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया? लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आंसर इतना सिंपल नहीं है। आईफोन और ईएमआई डिस्प्यूट इनिशियल रिपोर्ट्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन पुलिस अब फैमिली डिस्कॉर्ड और डीपर टेंशन को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसीलिए फाइनल कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स के बेसिस पर ही निकलेगा। एक फ़ोन की कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ की कीमत किसी भी फ़ोन, कार या लग्जरी आइटम से कंपेयर नहीं की जा सकती। कुणाल, मुरलीधर और संगीता की डेथ एक ट्रेजिक रिमाइंडर है। फैमिली आर्गुमेंट्स को लाइटली मत लीजिए, इमोशनल डिस्ट्रेस को इग्नोर मत कीजिए और सोशल मीडिया हेडलाइंस को कंप्लीट ट्रुथ समझने से पहले फैक्ट्स वेरीफाई कीजिए। अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स स्टोरीज विदाउट अननेसेसरी सेंसेशनल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन्ड पसंद है, देन सब्सक्राइब टू AK फैक्टवर्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।